नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष चर्चा बृहस्पति के वक्री होने पर आपकी कुंडली में वह क्या प्रभाव देंगे। बृहस्पति सबसे ही शुभ ग्रह है। ग्रहों के सलाहकार जो है वो बृहस्पति गुरु ही माने जाते हैं। जो आपकी कुंडली में बली हो तो आपको धन, संपदा, समृद्धि, परिवार, संतान, शिक्षा और भाग्य, आपको अच्छे शिक्षक मिलते हैं। और एकादश भाव बली हो तो आपको अनेक प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है। बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ स्थित हो तो आपको अनेक प्रकार के लाभ देता है। श्री भारतीय विद्या भवन में श्री के.एन. राव जी ने कहा था, हमने जो पढ़ा है कि केंद्र का बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को नष्ट करता है, यानी कुंडली के अनेक दोषों को समाप्त कर देता है। किंतु फिर भी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे बृहस्पति की दशा हो या किसी की भी दशा हो, लेकिन उसमें बृहस्पति का अंतर आए, आपके वो दोषों को समाप्त तो कर देता है, लेकिन उन कारकत्वों की भी हानि होती है यदि बृहस्पति बली ना होकर केंद्र में हो या नवांश में सुस्थित ना हो या नवांश में वह नीच स्थिति में हो, तो आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति के अशुभ कारकत्वों से आपके मन की व्यथा निकल ही आती है कि ये हमारा बृहस्पति उच्च का था, फिर भी हमें इसका पूर्ण फल नहीं मिला। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में 12:34 और 25 पर बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। वृषभ राशि बृहस्पति के शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है, क्योंकि शुक्र भी ग्रहों में शुभत्व देते हैं, गुरु माने गए हैं, चाहे वो देवों के गुरु ना हो। लेकिन आज के संदर्भ में कलयुग में लोगों के लिए ऐश्वर्य जो है वो बुद्धि से ऊपर जो लोग रखते हैं उनका शुक्र प्रधान होता है, शुक्र उनका बली होता है, धन वैभव अच्छा होता है। तो आइए आज इस विषय पर वक्री बृहस्पति वृषभ राशि में सभी लग्नों के लिए उनके क्या फल होंगे उसके बारे में जानते हैं। बृहस्पति आज के दिन, आज 9 तारीख है, 9 अक्टूबर 2024, 12:34 इसके ऊपर बृहस्पति हमारे वक्री होंगे अब से कुछ ही देर में। नक्षत्र मृगशिरा, उनके लॉर्ड मंगल, और मंगल भी इस समय अपने ट्रांजिट में पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है, तो बृहस्पति और मंगल नक्षत्र परिवर्तन में भी है। यदि आपकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति की स्थिति वृषभ से शुभ स्थिति नहीं है, तो ये वक्री ग्रह आपके लिए थोड़ी परेशानी ला सकता है। जिस समय बृहस्पति वक्री होंगे, धनु राशि उदय हो रही होगी। मैंने 12:34 का ही ये चार्ट बनाया है। बृहस्पति लग्नेश होकर छठे भाव से उदय होंगे, धन भाव को देखेंगे और दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव यहां बली हो रहा है,
लेकिन बृहस्पति स्वयं चतुर्थेश और लग्नेश यानी इन दो भावों के फल देंगे। कहां से? छठे भाव से और मृगशिरा नक्षत्र में, यानी आपकी एनर्जी को बढ़ा देंगे। मंगल का नक्षत्र है और धनु की राशियों में मंगल पंचमेश है। इस समय आपकी एजुकेशन या आपकी कोई ट्रेनिंग अगर चल रही है तो वहां पे कुछ अड़चन आ रही हो अगर, तो ये फिर से आपको उस ट्रेनिंग में ले जाएंगे और आपको धन लाभ भी देंगे, क्योंकि ये 2 6 10 से कनेक्शन बना रहे हैं स्वयं लग्नेश होकर धनु लगन वालों के लिए। ये धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश इन दोनों का फल, और अपने कुंडली में देखें आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति क्या 27 डिग्री पे आपकी कुंडली में कोई ग्रह है तो बृहस्पति उसके भी रिजल्ट देंगे। उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो धनु लगन वालों के लिए नौकरी या तो जा सकती है, पैसे की हानि होगी अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में बली नहीं है। नहीं तो ये वक्री होके जिनकी नौकरी छूटी है उनकी नौकरी लग जाएगी। ये धन से आपको लाभ देगा, क्योंकि षष्ठी शुक्र भी इस गोचर के समय विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति के ही नक्षत्र में छठे से छठे भाव में लाभ देगा। उच्चे भाव में देखने वाली बात सिर्फ इतनी है, ये लाभ विदेश में जाने से मिलता है या कोई रोग देगा, इसमें देश काल पात्र अनुसार, क्योंकि वृश्चिक राशि पर बृहस्पति और शनि दोनों वक्री ग्रहों का डबल गोचर लगा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है विदेश संबंधी कार्य, नौकरी के लिए ट्रांसफर, नौकरी अगर छूट गई हो लग सकती है, और रोग के लिए भी ध्यान रखना है। मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति 12वें और तीसरे दो त्रिशडाया लॉर्ड हैं और पंचम भाव में बैठकर लगन और नवम इन भावों पर दृष्टि रख रहे हैं। बृहस्पति यहां से लगन को देख रहे हैं, लेकिन लगन से या लग्नेश से उनका कोई संबंध नहीं है। लग्नेश बृहस्पति का संबंध वृश्चिक राशि पर है, लाभ भाव पर है। ये पढ़ाई से लाभ दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर आपको जाने का काम जो अटका हुआ हो उससे रिलेटेड काम हो सकता है। यहाँ देश काल पात्र अवश्य देखिए, ये स्टूडेंट के लिए एजुकेशन हो सकता है, ये किसी ट्रेनिंग के लिए आपको बाहर ले जा सकता है, या आपकी पढ़ाई में बाधा आ सकती है यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे से स्थित नहीं है। ये री एजुकेशन के लिए भी कुछ कर सकते हैं। बेसिकली आपकी यात्रा हो सकती है, क्योंकि ये धर्म भाव को देख रहा है, धर्म भली हो रहा है। धर्म भाव में बुध स्वयं महासूर्य के साथ बैठे हैं, राहु केतु एक्सिस है, धर्म भाव भली हो रहा है। और वृश्चिक राशि भी, ये दोनों राशियां आपको घर से बाहर दूर की यात्रा देती है। दोनों भाव की राशियां एकादश भाव और पंचम भाव, बृहस्पति वैसे भी दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव का शुभ माना जाता है, क्योंकि इसकी दृष्टि भी 1 5 9 है और ये वृद्धि कारक ग्रह है, तो जो भी देगा उसकी वृद्धि करेगा। इस समय मकर वालों के लिए व्यय भी अधिक हो सकता है, खर्चा रोग या बीमारी से या ट्रेवल से। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए आपको हॉस्टल में जाने का या विदेश जाने का एक मौका देता है, ये थोड़े टाइम का ट्रांजिट है। कुंभ लगन वालों के लिए बृहस्पति मार्केश हैं
और साथ ही त्रिशणाया लॉर्ड है, और चतुर्थ भाव में बैठकर 12वें और अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। यानी वो पंचम भाव, पंचम दृष्टि से अष्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे डाल के वृद्धि कारक बना के लग्न के लिए फिर से यहाँ पे कोई खर्चे को बढ़ा सकते हैं। खर्चा आपके किस काम के लिए? परिवार के लिए। मार्केश है तो परिवार में कोई ऐसा रोग आ जाए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, या इनकी शुभ दृष्टि यदि आपकी कुंडली में सुस्थित है तो यहां भी ये विदेश संबंधित कोई खर्चा, विदेश संबंधित कोई कार्य, और आपकी एजुकेशन का कारक है, चौथा भाव एजुकेशन का है। और अगर आपकी शुक्र में बृहस्पति या चतुर्थ भाव की दशा चल रही हो, या शनि में बृहस्पति उससे संबंधित दशा चल रही हो, तो ये आपको एजुकेशन के लिए बाहर ले जा सकता है, जो काम अटका हुआ है, क्योंकि वक्री होकर अपने रुके हुए किसी काम को करने आया है, किसी काम को ठीक करने आया है, कोई काम रुका हुआ था उसे करने आया है। ये बृहस्पति जो विजडम का कारक है, विद्या देता है, धर्म को बढ़ाता है, आपके ज्ञान को बढ़ाने आया है। अष्टम भाव गहरा ज्ञान है, रिसर्च है, तो हो सकता है आपको रिसर्च में कहीं आगे ले जाना चाहता हो। आपकी कुंडली का बृहस्पति कितना बली है, उसके अनुसार आपको ये शुभ या अशुभ फल बढ़ा कर देगा, रुके हुए काम को आगे करेगा। मीन लगन के लिए बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और एकादश भाव पर 9वीं दृष्टि रहेगी। इनकी सीधी दृष्टि धर्म को भी बढ़ाएगी। धर्म पर शनि का भी पहरा है, शनि की भी दृष्टि है, यानी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, विवाह संबंधित कोई कार्य हो सकता है, और जो कार्य रुका हो, जिनकी लव मैरिज जिनका लव अफेयर चल रहा हो और विवाह के लिए परिवार नहीं मान रहा हो सकता है यह समय उनके लिए बहुत अच्छा। यहाँ बृहस्पति पिता के नक्षत्र में होकर आपका कार्य करवा सकता है, वक्री होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके विवाह के कार्य को संपन्न करा सकता है धर्म के अनुसार। ये पार्टनर हाउस है, जो बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, ये आपका जीवन साथी, आपकी हर फील्ड में जीवन साथी, तो आपके स्कूल का भी कोई साथी आपके लिए हेल्प कर सकता है, मदद के लिए मददगार हो सकता है। तो यह समय आपके लिए लगन और दशम के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि बृहस्पति की दशा हो, बृहस्पति में शुक्र की दशा हो मीन लगन वालों के लिए, तो ये जबरदस्ती रिटायरमेंट भी दिला सकता है, क्योंकि ये 6-8 का संबंध है। दशमेश होकर वहां से छठे भाव में बैठा है, तो ये 6-8 का संबंध यदि बृहस्पति में शुक्र की दशा हो, और शुक्र क्योंकि यहाँ अष्टम में है, अचानक नौकरी में नुकसान भी दे सकता है, या नौकरी के लिए प्रयास अधिक करा सकता है। मेष लगन वालों के लिए बृहस्पति नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर बैठेगा द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव से वह 2-6-10 यानी ये यहां से अर्थ त्रिकोण से संबंध बनाकर परिवार में वृद्धि दे सकता है, धन में वृद्धि दे सकता है, कामकाज में वृद्धि दे सकता है, आपके कार्य में कुछ ना कुछ अचानक से बदलाव दे सकता है, आपको पैतृक संपत्ति दिला सकता है यदि आपका कोई डिस्प्यूट पहले चल रहा हो। यदि शुभ स्थित है तो पैतृक संपत्ति मिल जाएगी,
यदि शुभ स्थित नहीं है तो मिलती हुई संपत्ति भी आपके हाथ से जा सकती है, परिवार से अलगाव हो सकता है। यह 12वें भाव और नवम भाव के लिए जुपिटर कार्य करेगा और दृष्टि अनुसार उन भावों से संबंध बनाकर आपको कार्य देगा। यानी अगर आपने धर्म अनुसार कार्य नहीं किया तो बाद में इसका दंड आपको शनि आगे देगा। यहाँ पे अष्टम भाव बहुत बली है, तो हो सकता है ये गहरे ज्ञान की बात करे। शनि भी देख रहा है त्रिशराया भाव से, बृहस्पति भी देख रहा है। अचानक से कोई खर्चा आपके सिर पर आ सकता है। इसमें अचानक तत्व शामिल है क्योंकि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में वक्री हो रहा है। मंगल से ये पीछे चंद्रमा पर भी जा सकता है, देखा जाएगा सूर्य के नक्षत्र तक जाएगा या नहीं, क्योंकि आगे ये अगले साल मार्गी होकर मिथुन में भी आने वाला है। अब वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति लगन में आएगा। यहां अगर आप देखें तो वृषभ या तुला लगन हो, उनके लिए बृहस्पति त्रिशराया लॉर्ड होता है या त्रिक और त्रिशराया लॉर्ड होता है। यहाँ वृषभ के लिए अष्टमेश और एकादशेश है, लगन में बैठा है, वक्री है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है और बृहस्पति नीच का होकर लगन को देख रहा है या बृहस्पति नीच का होकर पीड़ित है, तो ये वक्री बृहस्पति आपको शुभता देगा, बहुत अच्छे फल देगा। अचानक से आपके लिए लाभ की स्थिति आ सकती है। अचानक से आपकी लाइफ में आपकी संतान के लिए कोई खबर आ सकती है। जिनकी संतान नहीं हो रही या संतान के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए या दूसरी संतान के लिए भी, क्योंकि यहाँ डबल गोचर आपके सप्तम भाव पर है। विवाह संतान के रुके हुए कार्य करवाने के लिए ये दोनों वक्री ग्रह कार्य करेंगे। अचानक से कोई खुशखबरी मिल सकती है। पढ़ाई से संबंधित जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये समय हो सकता है लाभ लेकर आए, कुछ वृद्धि लेकर आए। यदि आपकी कुंडली का बृहस्पति अच्छा है तो ये बृहस्पति सडनली, क्योंकि ये एक त्रिशराया लॉर्ड भी है, वृद्धि तो देगा, अष्टमेश भी है, वृद्धि तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हानि भी दे सकता है। तो संभल के रहना, क्योंकि वृषभ के लिए बृहस्पति इतने शुभ कार्य नहीं करता है। फिर भी यदि आपका शुक्र अच्छा है या आपका बृहस्पति कुंडली में डेबिलिटेटेड होकर पापी ग्रह से पीड़ित है, तो ये आपके लिए बहुत शुभता लाएगा। मिथुन लगन वालों के लिए बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेगा और ये सप्तमेश और दशमेश है। यहाँ पति पत्नी में आपस में अलगाव की स्थिति हो सकती है। जिन लोगों में पहले से ही डिस्प्यूट चल रहा है पति पत्नी में, उनमें अलगाव के लिए जो लोग कोर्ट केस कचहरी केस कर रहे हैं, यहाँ ये मामला सुलझ सकता है, लेकिन ये शुभ स्थिति नहीं होगी। जिनका तलाक का केस चल रहा है, ये गुरु हो सकता है जो सुलह करना चाहते हो उनको किसी बड़े को बीच में डाले तो शायद स्थिति संभल जाए। किंतु यहाँ सप्तमेश 12वें में चले जाना ये शुभ नहीं है। दशमेश होकर 12वें में जाना आपको ट्रांसफर जॉब दे सकता है। जो जिनका रुका हुआ ट्रांसफर हो, जो बाहर जाना चाहते हो कामकाज के लिए, उनके लिए तो अच्छा है, किंतु वैवाहिक जीवन में ये अलगाव देगा, क्योंकि यहां बृहस्पति छठे भाव को
जो देख रहा है वहां शनि की भी दृष्टि है, और दोनों वक्री ग्रह होकर छठे भाव को देख रहे हैं। मंगल यहाँ पर हानिकारक हो सकते हैं। बुध की राशियों के लिए मंगल वैसे भी त्रिशराया लॉर्ड होकर परम शत्रु हो जाते हैं, और परम शत्रु की राशि में मंगल बैठकर जुपिटर के नक्षत्र में, और जुपिटर मंगल के नक्षत्र में वैवाहिक जीवन के लिए ये अलगाव दे सकता। कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति षष्ठेश होते हैं, चाहे ये उसके बृहस्पति के उच्च के लगन की राशि है, किंतु षष्ठेश होने के कारण ये बृहस्पति छठे भाव के अधिक रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये उसके मूल त्रिकोण की राशि है। और बृहस्पति एकादश भाव से सप्तम और तीसरे भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति भी विवाह के लिए उतनी शुभ नहीं है। विवाह के लिए, क्योंकि मीन राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, और यहां पर मंगल की जो त्रिशराया भाव से दृष्टि है वो शुभ कार्य नहीं देती, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में चले गए हैं। और वृश्चिक राशि जो पंचम भाव की है, प्रेम भाव पर पीड़ा है। त्रिशराया भाव से जुपिटर देख रहे हैं, यहां से शनि देख रहे हैं, अष्टम भाव से मूल त्रिकोण के होके। तो जिनके प्रेम संबंध पनप रहे हैं, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनमें थोड़ी सी अड़चड़े आ सकती हैं या आएंगी, आ रही होंगी। सिंह राशि वालों के लिए, जिनका सिंह लगन है, बृहस्पति दशम भाव से 2 6 10 से संबंध बनाएंगे, चतुर्थ भाव से संबंध बनाएंगे। और यहां बृहस्पति आपके अष्टमेश और पंचमेश है। ये गहरे ज्ञान की बात करते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। आपकी नौकरी अगर नहीं लग रही होगी या धन की कमी फील हो रही है, तो ये धन दे सकते हैं, ये परिवार में आपको जोड़ सकते हैं, अचानक से नौकरी लग सकती है। बृहस्पति यहाँ धन कारक हो सकते हैं। लेकिन शुक्र में, शुक्र की दशा भी आरंभ हुई हो तो ये आपको दशम भाव में व्यवसाय नौकरी से संबंधित नुकसान की स्थिति है। अब हम आते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन के लिए बृहस्पति चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। इन दोनों भावों के रिजल्ट वो देंगे। वक्री वो धर्म भाव में है, लगन को देख रहे हैं और लग्नेश को भी देख रहे हैं, यहाँ पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो ये केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण भाव से लगन को शुभता देकर इनके लिए शुभत्व लाएंगे। चौथे और सातवें भाव के लिए शुभता देंगे, बशर्ते कुंडली में भी ये अच्छा होना चाहिए। चाहे नहीं भी है तो भी नवांश में यदि यह सुस्थित है तो आपको ये जुपिटर लाभ देगा। यानी वह कुछ ऐसे काम करने आया है जिनसे आपको रुक गए थे, पढ़ाई से संबंधित कार्य, धर्म से रिलेटेड कोई यात्रा, विवाह संबंधी उत्सव, कोई ऐसा कार्य जो आप करना चाह रहे थे, काफी समय से नहीं हो पा रहा था, बुद्धि से संबंधित। और क्योंकि ये विवेक और बुद्धि का संबंध है, आपके सुख के भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण की राशि है, और साथ ही आपके पार्टनर के लिए ये आपको अच्छी खबर देगा। तुला वालों के लिए मैंने पहले ही बोला था कि वृषभ और तुला वालों के लिए बृहस्पति त्रिशराया या त्रिक और त्रिशराया के स्वामी हैं। तुला वाले के लिए ये 2 त्रिशराया के स्वामी होकर त्रिक में बैठे हैं, जहां गोचर में वो वक्री हैं, और ये यहां से चौथे, आठवें, दूसरे और 12वें भाव से संबंध रख रहे हैं।
ये अचानक यहाँ विदेश यात्रा दे सकते हैं, घर से बाहर निकाल सकते हैं, परिवार से अलगाव या कोई खर्चा, परिवार से संबंधित कोई ऐसा कार्य जो तनाव का कारण बन सकता हो, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता हो, उसको सुधारने के लिए आए हैं, या झगड़े में और वृद्धि हो जाए। पैतृक संपत्ति को लेके जिनका झगड़ा चल रहा हो उसमें भी ये पुट रहेगा, क्योंकि शनि भी यहाँ पर द्वितीय भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो कोई यात्रा भी परिवार की अचानक से बन सकती है। यहाँ तीसरे भाव से संबंधित मित्र संबंधी कार्य, यात्रा संबंधी, हॉबी संबंधी, धन संबंधी कार्य और आपके पारिवारिक विवाद का कार्य भी यहाँ पे बढ़ सकता है। जो अचानक से दबा हुआ हो वो भी सामने आ सकता है। अब आते हैं वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर लगन को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे और साथ ही 11वें भाव को देखेंगे। ये दृष्टि इनकी शुभता वाली होगी, लगन पर शुभता दे रहे हैं। शनि भी यहां से देख रहा है, तो प्रयास परिवार और संतान के लिए रहेगा। हो सकता है व्यक्ति के जो कोई रुके हुए कार्य हो, ये समय उसके पूर्ण करने का हो। ये जुपिटर यहाँ आपके कार्यों को पूर्ण करने आया है, लग्नेश के नक्षत्र में है। शनि भी देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है, पंचमेश भी है और साथ ही द्वितीयेश भी है, मार्केश भी है, वक्री है। ये दशा अनुसार आपको अशुभता अचानक से दे सकता है, किंतु यहां मैं कहूंगी लग्नेश के रुके हुए कार्य ये अवश्य बनाने की कोशिश रहेगी। जो कुछ रुक गया हो उन कामों को ये बढ़ाएगा। अब आते हैं इंडिया के चार्ट पर। इंडिया का चार्ट वृषभ राशि, लग्न में ही बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में मंगल भी इस समय अपनी उसी राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल के ऊपर मंगल, ये आंतरिक कलह, जनता में असंतोष, क्योंकि कन्या पर बृहस्पति और मंगल की दृष्टि, और साथ ही वृश्चिक राशि यानी अपोजिशन में जो कलह मची हुई है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही मैं एक और चीज कहूंगी, यहां देखिए बृहस्पति 27 डिग्री में गोचरस्थ वक्री हो रहे हैं और सूर्य यहाँ 27 डिग्री के राजा, चतुर्थ भाव यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यानी अपने देश में अंतः कलह हो सकती है, राजा पीड़ित हो सकता है या जनता में असंतोष अवश्य होगा। अपोजिशन भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगी, या ये बृहस्पति वक्री होकर उसे सुधारने आया है जो अपोजिशन ने बिगाड़ा है। यहाँ पे केतु पहले से विराजमान है और कन्या मर भी केतु का गोचर है, मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि और शनि का गोचर वृश्चिक राशि पर। ये पंचम और सप्तम भाव ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही चौथा भाव भी महत्वपूर्ण हो गया। यानी इस समय देश का अपोजिशन, देश का सुख और देश की जनता और देश का धर्म विवाद, क्योंकि शनि यहां से धर्म विवाद, धर्म का कारक होकर कर्म करने आया है, तो वो कर्म करेगा, धर्म के लिए कर्म करेगा। मूल त्रिकोण में ट्रांजिट कर रहा है तो वो मकर के रिजल्ट देगा। तो मित्रों बहुत सावधान रहिए, कहीं भी धर्म के स्थल पर बहकावे में ना आकर ऐसी कोई बात ना छिड़े जहां से धर्म के विरुद्ध झगड़ा हो।
क्योंकि ये झगड़ा जब बढ़ेगा तो बहुत अंतः कलह मच जाएगी। सीधा हमारे देश की जनता का नुकसान है। वृश्चिक राशि काल पुरुष की अष्टम की राशि है, जो मृत्यु को दर्शाती है। डबल गोचर लगा है, शनि मृत्यु का कारक है, वो भी वक्री है, और बृहस्पति जीव कारक, वो भी वक्री है। कहीं मृत्यु दर अधिक ना हो जाए, इसलिए भी इस समय हमें बहुत संवेदनाओं को अपने संभाल कर प्रकट करना है। आज के लिए इतना ही। माता रानी के नवरात्रे आप सभी के लिए शुभ हो। महालक्ष्मी, महानवमी और दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए सभी त्योहार शुभता लाए, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। और आशा करती हूं आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच।